बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखकर गोल्ड लिया था, अभी वो बहुत फ़ायदे में आ गए हैं। वो चाहें तो उसे बेचकर मुनाफा हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके दिल में लालच भी आ रही होगी। और लालच क्यों ना हो, इंसान है। और इस तरह के हालात में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना आपका हक है। लेकिन जब भी मैं ये वीडियो बना रहा होता हूँ कि गोल्ड का या डॉलर का रेट बढ़ गया है, तो यकीन करें दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। इसलिए तकलीफ़ हो रही होती है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का क्या कसूर है कि हमारा जो ये रियल बिज़नेस नहीं है कि आप गोल्ड में या डॉलर में जो है वो आपने उसके रेट बढ़ने से कमा लिया, उसके रेट बढ़ने से। बात ये है कि ये रियल बिज़नेस हमारा नहीं है। हमारे तो कारोबार इतने अच्छे होने चाहिए थे कि बस क्या होता। हम जब दुनिया को देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। बहरहाल हम ये इस जज्बाती तकरीर में नहीं जाते। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज गोल्ड फिर बढ़ गया। और नए आने वालों के लिए ये बता दें कि इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहले में हम ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे, और फिर दूसरे में हम जिन्होंने गोल्ड फिज़िकल गोल्ड लेकर रखा हुआ है उसको बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, और जिन्होंने नहीं ख़रीदा हुआ उनको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, इसके मुतालिक हम बात करेंगे। और तीसरे हिस्से में इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इकोनॉमी एंड पाकिस्तानी पीपल, यानी कि अहम जो आपका करेंसी रेट्स हैं वो बताएंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। अच्छा खैर, नेस्डेक इस वक्त चल रहा है 14,794 पे, 14,794 पे। लेकिन मैंने आपको बाइंग सुबह नहीं कही थी, उस वक्त 14,694 पे था। मैंने आपको बाइंग नहीं कही थी, बल्कि उसकी जगह ये कहा था कि हम 14,800 के करीब जब ये आएगा, यानी 800 के, बस 800 जहन में रख लीजिए, उस पर हम इसको सेलिंग में देखेंगे। और मैं इसको अब सेलिंग में देख रहा हूँ, मैं इसको सेलिंग में लेने लगा हूँ। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखें, ये जो प्रिडिक्शन होती है, ये जो हम असेसमेंट करते हैं, आज तो खैर कोई ऐसा फंडामेंटल डाटा ऐसा मौजूद ही नहीं है जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा कोई वॉलेटाइल कर दे या उसको कोई इस तरह का गिरा दे या बढ़ा दे। तो ये अपने अंदाज़ों के तहत चलना है कि इस वक्त कितना वॉल्यूम है और क्या है। तो मैं इसको सेलिंग में लूँगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बहुत लंबी वीडियो बनाऊं, आपको कैंडल्स वगैरह ग्राफ वगैरह दिखाऊं। तो बस यहीं तक इक्तफ़ा कीजिए अगर कर सकते हैं, वरना और भी बहुत सारे वीडियो मेकर्स हैं जो कि आपको अच्छे मशवरे देते हैं। मैं सब की इज़्ज़त करता हूँ। उसके बाद ऑयल आ जाते हैं तो 80.55 डॉलर फ़ी बैरल चल रहा है। और उस वक्त जब मैंने बनाई थी तो 81.92 था, और कहा था कि 82.50 पे जो है वो सेलिंग ले लें। मेरा ख्याल है कि मेरी इतनी ही बात बहुत ज़्यादा आपको समझ आ गई होगी, मेरा मुस्कुराना भी आपको समझ आ ही गया होगा। हमने 100 पिप्स का टारगेट रखा होता है। 100 पिप्स से कम हम नेस्डेक और गोल्ड में और ऑयल में हम नहीं, हमारा पोटा नहीं भरता। बहरहाल उसके बाद आते हैं गोल्ड पर। तो सुबह जो गोल्ड का रेट जब मैं बना रहा था तो 1892 था और अभी 1886 है। मैंने इसको आपको कहा था कि जब ये 1870 जो कि इसकी सपोर्ट है आज के लिए, जो मैंने फिक्स की थी कि इसकी सपोर्ट यहाँ तक है, और उस पर हम बाइंग लेंगे, हम सेलिंग में नहीं बैठेंगे। चाहे देखें, वैसे तो 1870 बहुत नीचे था, 1892 से तकरीबन 22 डॉलर नीचे था। और लेकिन मैंने इसको नहीं किया, मैं उसको सेलिंग में अभी नहीं देखना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि देखें कुछ ना कुछ ये आज समझें कि इसने एक तरह से रिकवरी की है कि ये इसी स्टेज पर जो है वो स्टेबल रहा है। अब आते हैं हम जो सबसे ज़्यादा आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं कि गोल्ड ने तो आसमानों को छू लिया और बिल्कुल ये एक आफत सी मचा दी है गोल्ड ने। देखें मार्केट में जो गोल्ड का रेट था
वो हालांकि मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है वो नीचे गई है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ गया है। सुबह जो मैंने आपको रेट पीस का बताया था सेलिंग का, वो 2,28,500 था, और अभी जो है वो तकरीबन ये बढ़कर 2,30,000 हो गया है, यानी 1,500 बढ़ गया है। अब उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजह यह है कि डॉलर भी 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ गया है। तो डॉलर जब तक बढ़ता रहेगा, गोल्ड को नीचे नहीं आने दिया जाएगा। हाँ, डॉलर जैसे ही स्टेबल होता है, 1-2 दिन अगर स्टेबल रहता है या बहुत कम पैसे उसमें बढ़ते हैं, 30 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, तो फिर आप देखिएगा कि डॉलर गोल्ड को गिरा दिया जाएगा। इसलिए बहुत एहतियात कीजिएगा। सुबह भी कहा था कि बेइंतहा एहतियात कीजिएगा। हालांकि मैं यही कहूँगा कि गोल्ड बढ़ेगा, और गोल्ड को ख़रीदने के ख़िलाफ़ मैं नहीं हूँ, गोल्ड को बेचने के ख़िलाफ़ मैं हूँ। तो मैंने आपको सुबह भी यही बात की थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक गोल्ड ने बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन अभी जो ऐसे हल्के दिल के मालिक होते हैं, वो एक दिन के नुकसान पर बड़ा रोना धोना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ ठीक नहीं है। तो लिहाजा जो लेना चाहता है वो होल्ड करे, उसके अंदर हौसला हो, क्योंकि किसी भी टाइम गोल्ड अभी धोखा देने की पोजीशन में आ चुका है। बहरहाल अभी कल ही पता चलेगा कि अब डॉलर का क्या असर होता है और इंटरनेशनल मार्केट। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट अगर इधर बढ़ जाती है, फिर गोल्ड आपके हाथ नहीं आता भाई, फिर तो आप भूल जाएंगे गोल्ड आप ले लेंगे इस रेट पर। बहरहाल हम रेट बता देते हैं। 2,29,000 पे बाइंग हो रही है पीस की, और 2,23,000 पे सेलिंग हो रही है पीस की। फिर जो रवा है वो 2,26,600 पे बाइंग और 2,27,600 पे सेलिंग। अब हम इम्पॉर्टेंट रेट्स की तरफ आते हैं। तो डॉलर 305 रुपये बढ़कर हुआ है 2 रुपये कुछ, और सेलिंग 308 रुपये है, वैसे ये 312 रुपये तक चला गया है। पाउंड 385 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 388 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 328 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 331 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 रुपये में बाइंग, 202 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 224 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 227 रुपये में सेलिंग। उसके बाद आता है दिरहम 83 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 83 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। रियाल 80 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। और कतरी रियाल 79 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 32 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 752 रुपये 76 पैसे में बाइंग, 760 रुपये 76 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 784 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 792 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 83 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 23 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 958 रुपये 62 पैसे में बाइंग और 967 रुपये 62 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगेट 63 रुपये 71 पैसे में बाइंग और 64 रुपये 71 पैसे में सेलिंग। जो आज के रेट बढ़े हैं वो आपको ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात बता रहा हूँ कि डॉलर और पाउंड का रेट बढ़ा है, बाकी किसी का भी रेट नहीं बढ़ा है। हाँ, यूरो का भी 1 रुपया के करीब बढ़ा है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।